हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ मॉब साइको 100 सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 और 5, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ही प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के पहले सीन में हमें एक घर की गैलरी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक बंदा साइकिक पावर का यूज कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा भयानक भी होता है। तभी डिंपल को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा था, शायद उससे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दो बंदों को, और ये बंदे हैं मॉब और आटकारा। यहाँ पे वो लोग अपनी साइकिक पावर का यूज करके भगाने आए थे भूत को, और वहाँ पे इस सेंचुरी का सबसे महान यानी कि जोडो किरण जो कि भूत भगाता है वो इनसे मिलता है, और उसी की तरह काफी सारे और भी भूत भगा हुआ आए थे। खैर, यहाँ पे बुलाने वाला जो था ऐसा गिरी था। यहाँ पे वो बताता है कि मेरी बेटी, उसको एक घोस्ट ने अपने कब्जे में कर लिया है। पहले तो मुझे लगा कि ये बीमार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि मेरी बेटी के अंदर जो भूत है वो पहले नॉर्मली बिहेव करता है, बाद में वो अपना असली रूप दिखाता है। ये भी बोलता है कि अगर जिसने भी मेरी बेटी के अंदर से भूत निकाल दिया मैं उसे बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। तभी आटकारा मॉब को बोलता है, तुम अपनी लाइफ का पहले बोनस पाने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे सभी लोग हड़कंप मचा देते हैं कि मैं पहले जाऊंगा। तभी सभी लोग रॉक पेपर एंड सीजर खेलते हैं, जिसमें हमारा आटकारा जीत जाता है। मॉब पूछता है कि सर आपने ये कैसे किया? वो बताता है कि मैं इसमें चैंपियन हूँ। खैर, सीन शिफ्ट होता है और वो अंदर की तरफ जाता है मिलने के लिए उस लड़की से। वो लड़की बोलती है मेरा बाप मुझे गलत समझता है, और वो ये भी बताती है कि आप शायद साइकिक हो। खैर, यहाँ पे उसका बाप सभी लोग उसके बाप की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये बाप ही गलत है और बाप को ही भूत ने पजेस करके रखा है। यहाँ पास से वो ये सारी चीज़ें सुनता है और लड़की भी यही रिपीट करती है कि मेरे फादर ने मुझे ऐसे बांध कर रखा है, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। बाहर की तरफ दिखाया जाता है कि जितने भी भूत भगाने वाले आए थे तांत्रिक, वो सभी लोग उसे बियर जैसे दिखने लगे थे उस आदमी को, यानी कि उस लड़की के बाप को। आटकारा बाहर आकर बोलता है कि नहीं, जो ये बोल रहे हैं वो सही है। सभी लोग बोलते हैं कि तुम पैसों के लिए ऐसा कह रहे हो। नहीं, वो बताता है कि उस लड़की के अंदर जाते ही मैंने पता चल गया था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर किसी लड़की को बिना बताए वो कैसे बोल सकती है कि मैं साइकिक हूँ। ये भी वो उसने रिवील कर दिया कि उसके फादर ऐसे ऐसा काम कर रहे हैं। एक्चुअल में उसके अंदर पजेस्ट किया हुआ भूत है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। पीछे से एक बंदा जो गया था अंदर की तरफ, तो वो उसको शीशे से तोड़ते हुए बाहर की तरफ फेंक देती है और वो अपने असली रूप में आती है, यानी कि घोस्ट। देखने के बाद बाकी और भी जितने साइकिक्स थे यानी कि तांत्रिक थे वो की फट जाती है, और सिलने के लिए डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पे। खैर, यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोग को ये रियलिटी पता चल चुकी कि मैं पजेस कर लिया हूँ इस लड़की के आत्मा को। यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी डिंपल बताता है कि मैं शायद इस भूत को जानता हूँ। तभी वो बताता है आज से 40 साल पहले एक बंदा था जो कि साइकिक पावर्स का मालिक था, और उसके पास काफ़ी अलग अलग तरह की साइकिक पावर थी, और उसका नाम था मोगामी खैंजी। एक्चुअल में वो टीवी शोज भी करता था और उसे पैसे नहीं मिलते थे। एक्चुअल में वो भूत भगाने के सिर्फ पैसे मिलते थे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था उसकी माँ के इलाज के लिए। तभी वो और भी पैसों की मांग करता है लोगों से, लेकिन उसकी मांग कोई नहीं पूरी करता। तभी वो ये भी बताता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों की सोल को, यानी कि जो भी उससे लड़ने जाता घोस्ट, वो उसकी ईविल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता। ऐसे ही डिंपल भी गया था एक बार फाइट करने के लिए, लेकिन उसने उसकी सोल को स्मेल कर लिया। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए स्मेल कर रहा था, लेकिन जो डिंपल था वहाँ से ये भाग जाता है। ये वही सीन है जिसमें पहले सीन में हमने देखा था, यानी कि पहले स्क्रीनशॉट में हमने जिस बंदे को देखा था, डिंपल को। खैर, सीन प्रेजेंट में आता है और वो ये भी बताता है कि इसमें हमें अपनी साइकिक पावर का यूज करना ही होगा, वरना ये एक एक करके सभी को मार देगा। कि साइकिक पावर का यूज करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। खैर, यहाँ पे वो लड़की अपनी पावर का यूज करती है। जोडो बोलता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो भूत बोलता है कि नहीं, तुम सभी लोग वीकलिंग्स हो, और वो उस सेंचुरी के महान व्यक्ति के ऊपर भी कंट्रोल कर लेती है और हमला करने के आटकारा पर आता है, लेकिन आटकारा उसे अपने एक ही नी से बाहर की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद उसे गुस्सा आता है और वो उसके गला भी पकड़ लेती है और कहती है तुम सच में ताकतवर हो क्योंकि तुम्हें डर नहीं लगता। मॉब अपनी पावर का यूज़ तो करता है लेकिन कोई मतलब नहीं था उस पावर का।
उसके सामने, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। यहाँ पे ऐसा गिरी आता है अपनी बेटी को वापस से होश में लाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो उसके पेट पे ही चाकू अपना हाथ घुसेड़ देती है। बाकी जितने भी भूत भगाने के लिए आए थे उन सब की वो लोग फाड़ के रख देता है वो भूत, और कहता है कि कोई भी डॉक्टर को नहीं बुलाएगा इनकी सिलने के लिए। खैर यहाँ पे अब उसके एक्सप्लोजन होने वाला था, क्योंकि इस इमोशन उसके 100% तक पहुँचने वाले होते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे वो सारे घोस्ट से डर रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं कि कैसे भी बाहर निकल सकें। यहाँ पे वो मॉब अपने टेलीकिनेटिक पावर का यूज़ करता है, लेकिन कोई मतलब नहीं। वो कहती है, वो घोस्ट कहता है इसका कोई मतलब नहीं मेरे सामने, मैं अपने शरीर को हिला सकती हूँ। और ये भी बोलता है कि ठीक है मैं अपनी हड्डियों को ही तोड़ देती हूँ। एक्चुअल में उसने टेलीकिनेटिक पावर का यूज़ करना बंद कर दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उस लड़की के हर हड्डी को चटका देता और देखते देखते वो लड़की भी मारी जाती। यहाँ पास से मॉब अब अपनी पावर लेवल को क्रॉस कर रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डिम्पल को, जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि अब कभी भी ये फट सकता है। यहाँ पे वो फट भी जाता है उस लड़की के पास जाकर, और ये वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि इतना बड़ा धमाका होने के बाद भी वो लड़की के अंदर का घोस्ट बाहर की तरफ नहीं निकला। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी। एक्चुअल में उसने काफ़ी सारे इविल स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब किया था अपने 40 साल पहले की उम्र में, इसलिए वो उस पर कोई भी तरह का पावर यूज़ नहीं हो पा रहा। वो सभी के सभी साइकिक्स के ऊपर अपने लात और घूंसे बरसाना चालू कर देती हैं। सीन शिफ्ट होता है। मॉब कहता है डिम्पल एक काम करो, तुम मेरी बॉडी के अंदर शिफ्ट हो जाओ और मैं अपनी सोल को बाहर निकालता हूँ और उस पजेस्ड लड़की पर अपने आप को डाल देता हूँ, जिससे मैं उसके मन के अंदर जाऊँगा और उसे बाहर निकाल लूँगा उस आत्मा को। ये ऐसा ही होता है। डिम्पल उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तभी वो लड़की बोलती है तुम सभी लोग मेरे सामने बच्चे, और वो हमला करने के लिए आती है आटकारा पर। आटकारा एक ही पंच में उसे फेंक देता है, लेकिन उसे गुस्सा आता है और वो आटकारा को पटक पटक के मारती है, पकड़ पकड़ के नहीं मारती है। खैर यहाँ पास से वो बोलती है ओह तो तुम अब नीचे की तरफ गिरे हुए का नाटक कर रहे हो कि तुम मर चुके हो। यहाँ पास से डिम्पल बाहर की तरफ आता है और उस पर एक ज़बरदस्त किक मारता है और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइटिंग होती है। गाइस सच में आप लोग को ये एपिसोड देखना चाहिए। खैर यहाँ पास से वो बोलता है अब तुम तो गई शिनिगो। एक्चुअल में पीछे से स्पिरिट आती है और ये स्पिरिट होती है मॉब की, और जो कि उस लड़की के अंदर घुस जाती है। यहाँ पे आटकारा बोलता है वेरी गुड। यहाँ पे वो बोलता है कि वेलकम वेलकम वेलकम। एक्चुअल में ये वही बंदा है जो कि उस लड़की के अंदर है, और यहाँ पर वो बोलता है मेरे अंदर काफ़ी सारी स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स हैं, तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। मॉब अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज़ करता है और उस बंदे को हवा में उड़ाकर बीच से अलग फाड़ देता है, और वो कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो। यहाँ पे वो कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भले ही जवान हो लेकिन मेरे सामने टिकने लायक नहीं हो। यहाँ पास से पीछे से भी वो बंदा आता है मोगैमी, और उस पर लात रखता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक ट्रैप था बच्चे, मैं सामने भी हूँ पीछे भी हूँ, इस लड़की के हर एक शरीर के अंग में हूँ। यहाँ पे वो उसे भेज देता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, जहाँ पे वो बोलता है जो सब कुछ मैंने सहा एक बार तुम भी एहसास करो। अगली सुबह होती है जहाँ पे मॉब उठता है। एक्चुअल में ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिस पे मॉब आया हुआ है और उसे अभी ये चीज़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमें कौवे को दिखाया जाता है जिसकी आंखों के ऊपर हमें दिखाया जाता है एक और शहर को। एक्चुअल में अगर ये ऊपर की तरफ देखे तो आसमान नहीं है वहाँ पर एक नया वर्ल्ड है जो कि रियल वर्ल्ड है हमारा, और जिस पर अभी मॉब है वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिस पे उसके साथ काफ़ी गलत सलूक किया जा रहा है। इवन उसका भाई भी उसका मदद नहीं करता। यहाँ पे वो लड़की जिसके अंदर भी बॉडी के अंदर पजल्स करके रखा है इस घोस्ट ने, मोगैमी ने, तो वो ऐसा ही करता है। यहाँ पे बोलता है आटकारा कि नहीं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, इस पर कोई शक नहीं, और वो उसे संभाल लेगा। खैर यहाँ पास से वो बोलता है कैसा लग रहा है मॉब, मेरी फीलिंग्स को तुम जो समझ ही पा रहे हो कि एक दिन तुम भी वैनिश हो जाओगे, मेरी पावर्स को, हर एक चीज़ को तुम अब महसूस करोगे। यहाँ पे वो हर एक चीज़ महसूस करता है और उसकी ज़िंदगी में एक डार्कनेस सी आने लगती है जब उसकी माँ मर जाती है और हर तरह की इविल चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। आसपास के लोग उसे एक जानवर की तरह ट्रीट करने लगे हैं। खैर यहाँ पास से वो वही लड़की आती है जिसकी बॉडी पजल्ड है अभी। वो आती है और बोलती है इसे मारो, मुझे मज़ा आ रहा है। इस बार मॉब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था।
सीन शिफ्ट होता है और हमारा डिम्पल बोलता है कि ठीक है, दीवार तोड़कर उन सभी बंदों को बाहर की तरफ निकाल देता है और कहता है ये दीवार इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए अब जल्दी से सब लोग बाहर की तरफ निकल जाओ। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है डिम्पल को, जो कि सोचता है कि अगर मॉब उसकी जाल में फंस गया तब क्या होगा। तो वो अपनी पावर का यूज़ करता है और उस लड़की के बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एक तरह की जाल उसे रोकती है। लेकिन वो कुछ भी करके उस लड़की के बॉडी के शरीर के अंदर घुस ही जाता है। खैर, यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ा होता है किसी मकसद से। वो आगे पता चल जाएगा आपको ये क्या मकसद था इसका। यहाँ पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बॉडीगार्ड्स पर ध्यान दे रही होती है। तभी उसका एक बॉडीगार्ड उसके सर पर मार देता है मॉब के, जिसके बाद उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है। मॉब को इस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस बंदे के गर्दन पकड़ के तोड़ देता है वहीं पर। खैर, यहाँ पे डिम्पल उसकी वो इमेजिनरी वर्ल्ड में आ जाता है और उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और कहता है बेवकूफ़, ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तभी मॉब को एक कॉल आता है जो कि आटकारा का होता है और आटकारा कहता है जल्दी से आ जाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पे वो उसे रियलिटी बताता है कि ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, तो तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा, वरना तुम भी ईविलनेस के शिकार हो जाओगे। यहाँ पे आटकारा को दिखाया जाता है एक्चुअल में ये सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है अपने रियल वर्ल्ड के लोगों को, जहाँ पे सभी के मेंबर्स को इमेजिन करता है और वो अपने आप को एक बॉडी बिल्डर समझने लगता है। लेकिन ये इमेजिनरी वर्ल्ड किसी दूसरे का है, तो वो फिर से फुसकी बम हो जाता है। डिम्पल को बोलता है थैंक्स डिम्पल, तुम ना होते तो शायद मैं इस वर्ल्ड के अंदर ही रह जाता। यहाँ पे मॉब का पावर लेवल 99% हो चुका था और अब एक काफ़ी शानदार फाइट होने वाली है। यहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल म्यूटेशन थे, अब वो उनके बीच में काफ़ी लंबी फाइट होती है। जितने भी उसके अंदर पीपल्स थे वो एक इवल स्पिरिट में चेंज हो जाते हैं और ले फाइट चालू हो जाती है। यहाँ पे मॉब का पावर लेवल अब 100% तक हो चुका था। अब उस लोगों को इतनी गंदी बुरी तरीके से पीटना चालू करता है, गजब का, मतलब हद होती है, मतलब एक एपिसोड के अंदर इतना गंदा पीटना सभी बंदों को। और उसका पावर लेवल तो सच में बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। खैर, डिम्पल बोलता है यस ब्रो, यस यस, ऐसे ही मारो, सबकी माँ बहन जो है भाई सब एक कर दो आज तुम। वहाँ पे जो भी चीज़ें डार्क में थी, इसका मतलब ये था कि वो सारी चीज़ें डरी हुई हैं। एक्चुअल में वो डर का प्रतीक था वो काला रंग, और लाल रंग वो जो दिख रहे हैं वो सारे स्पिरिट्स हैं जो कि हमला कर रहे हैं हमारे मॉब पर। यहाँ पे डिम्पल पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉब हमारा एक पोर्टल खोल देता है जिससे डिम्पल उस जगह से भाग सके। और अभी यहाँ से वो निकल जाता है, जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है, वो वहाँ से डिम्पल अपने वर्ल्ड में घुस जाता है, यानी कि रियल वर्ल्ड में। मॉब और इस बंदे के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है एक्चुअल में स्पिरिट्स के बीच में। वे अपनी फोर्स फील्ड को क्रिएट करता है जिससे डीमन क्रॉस नहीं कर पा रहा होता है, यानी कि वो इवल स्पिरिट्स। और वो एक सेकंड ऐसा आता है जहाँ पे मॉब को खाने ही वाला होता है, लेकिन मॉब अपनी पावर लेवल्स को अब बढ़ाना चालू कर देता है। यहाँ पे देखने लायक था ये फाइट। अब मॉब ये सेंस खो चुका था कि वो कर क्या रहा है। यहाँ पे अब दो स्पिरिट्स आपस में लड़ रही हैं, तो समझ लो यार बहुत खतरनाक लेवल का है। और यहाँ पे ट्रिपल क्वेश्चन मार्क का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि पावर लेवल मतलब अप, और उसने पूरी इमेजिनरी वर्ल्ड को ही गायब कर दिया। खैर, यहाँ पे मॉब को दिखाया जाता है जो कि रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका है। डिम्पल और बाकी सब लोग खड़े होते हैं और वो अटकारा पूछता है क्या तुम जिंदा हो, उस आत्मा को भगा दिया। और यहाँ पास से वो आत्मा बाहर की तरफ निकलती है और वो कहती है कि तुमने मुझे हरा तो दिया, लेकिन हम फिर से मिलेंगे। तभी वो बंदा उस स्पिरिट को एक डब्बे के अंदर कैद कर लेता है, जिसे ये तीनों देखकर हैरान होते हैं कि तुम अभी तक गए नहीं। ये भी एक तांत्रिक है जो कि पहले डरा हुआ था और ये दिमाग लगाता है कि जब सभी लोग अपना काम करेंगे तब मैं अपना काम करूंगा। खैर, यहाँ पे वो लड़की उठती है और उस लड़के को यानी कि मॉब को ऑलवेज थैंक बोलती है और कहती है मैं तुम्हारी काफ़ी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और वो माफ़ी भी मांगती है। और यहाँ पास से वो जाने लगती है, लेकिन मॉब जब उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और ये कहती है सच में आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअल में उसने स्पिरिट वर्ल्ड में और इस रियल वर्ल्ड में भी काफ़ी लोगों को तंग किया होता है। अब उसे एहसास हो चुका था, इसलिए अब वो माफ़ी मांग रही होती है मॉब से। खैर, सीन शिफ्ट होता है और उसके फादर को हॉस्पिटल दिखाया जाता है। यहाँ पे वो आती है अपने फादर के पास और वो कहती है हाँ अब तो मिडिल स्कूल में हो तो अब अच्छा बिहेव करना। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म। का अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।